Charu Swami Maharaj was very dear to Lord Krishna, having taken shelter of his lotus feet. I offer my obeisances onto the lotus feet of His Holiness Bhakti Charu Swami, who is very soft hearted and expert at compiling devotional literatures. He eloquently speaks the pastimes of Lord Krishna. His heart is full of mellows of devotional service, and his life and soul is Srila Prabhupada. परम पूजनीय भक्ति चारू स्वामी महाराज की जय। तो भक्तों का प्रकट और अपकट दोनों शुभ माना जाता है, लेकिन हम सब के लिए, पूरे इस्कॉन के लिए ये बहुत बड़ी हानि है। आजकल जो कोविड-19 का क्राइसिस चल रहा है, उसका मेरे ख्याल से सबसे बड़ा जो क्षति है, नुकसान है, इस्कॉन को ही नहीं पूरे विश्व को भक्ति चारू महाराज का जानना। लेकिन जैसे भगवान का आना और जाना भी दिव्य है, भक्तों का आना जाना भी दिव्य है। और जिस प्रकार से भक्ति चारू महाराज अमेरिका गए थे, बिल्कुल ही स्पष्ट हो रहा है कि ये पूरा भगवान का अरेंजमेंट था, है ना। मैं बताया उनके शिष्यों ने 4 बारी तो उनके टिकट कैंसिल हुए, और महाराज बताते हैं कि प्रभुपाद हैज़ नॉट ट्रेंड अस लाइक दिस, कि हाँ हम एक जगह बैठे नहीं रह सकते। तो वो कभी बोलते थे मैं कैलकाटा जाऊँगा, तो भक्त लोग बोलते थे कैलकाटा डोमेस्टिक फ्लाइट्स कैंसिल है। बोले मैं दिल्ली जाऊँगा, बोले वो भी कैंसिल है। फिर बोला मुझे अमेरिका जाना है, अमेरिका की इंटरनेशनल फ़्लाइट्स चल ही नहीं रही थी। इतना मुश्किल से कोई गिरिराज स्वामी महाराज के शिष्य थे, एयरलाइंस में बड़ी मुश्किल से जुगाड़ करके एक स्पेशल टिकट उनको मिली। और फिर अब उज्जैन से बॉम्बे की फ़्लाइट है, बॉम्बे कैसे जाएं? तो उज्जैन से नासिक बाय कार गए, 11 घंटे ट्रेवल करके। नासिक में ओवरनाइट रुके, फिर नासिक से मुंबई गए, फिर मुंबई से 16 घंटे की फ़्लाइट लेकर गए यूएस। तो और वहाँ जाके उनको हो गया। और किसी भी तर्क से देखा जाए, लॉजिक से देखा जाए, रीजनिंग से देखा जाए, बिल्कुल उनका जाना बनता ही नहीं था। अभी 2 महीने पहले आए थे, 2 महीने पहले क्या, कुछ वीक्स पहले आए थे, मार्च में ही आए थे वापस, 10-12 मार्च को ही वापस आए थे अमेरिका से। और फिर 2 महीने बाद जाना, कि इतना कोई आवश्यक नहीं था, इतना कोई अर्जेंसी नहीं था, लेकिन जैसे किसी भगवान ने पूरा अरेंज करके रखा है, उनको वहाँ आना ही आना है, इसलिए वो गए वहाँ पे। तो इसलिए उनका आना और जाना बिल्कुल दिव्य है। लेकिन हम सब के लिए उनका ये सेपरेशन, हमें से अधिकांश वक्त उनसे इतने मिले नहीं होंगे, लेकिन उनका जो कंट्रीब्यूशन है इस्कॉन के लिए, और उनके जो कंसर्न्स थे इस मूवमेंट को आगे बढ़ाने के लिए, इस्कॉन के बहुत ही एक मुख्य स्तंभ है, बहुत ही मुख्य स्तंभ हैं, अभी भी रहेंगे अपनी टीचिंग्स के द्वारा। तो वो तो गुणों की पूरी खान है। और मेरा कुछ इंटरेक्शन 3-4 बारी छोटे छोटे इंटरेक्शन हुए। जब मैं शुरू में कृष्णा कॉन्शियस में आया ही था, तो हम लोग 98 दिसंबर में हिज ग्रेस वेदव्यास प्रभु, श्री कृष्ण हरि प्रभु, बड़े मन बरहा प्रभु और बलभद्र प्रभु, इन सब के बड़े बड़े सीनियर लोग थे, इनके साथ मैं नया नया व्यक्ति था, गया था जगन्नाथपुरी और मायापुर, दिसंबर के महीने में ट्रिप बना था। तो मायापुर में भक्ति चारू महाराज ने हमें इनवाइट किया था कि दिल्ली से काफ़ी अच्छी कांग्रेशन आई है। तो महाराज ने खुद अपने यहाँ एक फीस्ट स्पॉन्सर किया था लोटस बिल्डिंग में, और महाराज ने लेक्चर दिया था। और मैं तो बिल्कुल नया नया था, मुझे मालूम ही नहीं था मायापुर की क्या महिमा है, फर्स्ट टाइम गया था। और फिर महाराज ने वो भजन गाया था, सुंदर लाला सचिर दुलाला नाचे हरि कीर्तन में। इतना मधुर, और इतना मधुर बोल रहे थे महाराज, इतने एकदम हृदय को छू रहे थे। उसके बाद हम वापस आए, तो फिर महाराज दिल्ली में आए, तो उससे महाराज अभय चरण सीरियल शूट कर रहे थे। तो सबके साथ ऐसे मिक्स होते थे महाराज, ऐसा लगता था सब बहुत पहले ही सबको जानते हूँ, ये उनकी बहुत खूबी थी। और फिर बीच में मैं मिला था कि आई थिंक ईयर याद नहीं है मुझे, गिरिराज प्रभु हैं गुड़गांव में, तो मायापुर में मुझे मिले थे। तो उन्होंने फिर मुझे इंट्रोड्यूस कराया था महाराज से कि महाराज मैं पंजाबी बाग जाता हूँ, प्रभु जी से मिलता हूँ। तो महाराज ने मुझे बोला थैंक यू आर टेकिंग नाइस केयर ऑफ हिम। तो मैंने फिर महाराज को इनवाइट किया कि आई विल ट्राई। फिर महाराज यहाँ आए भी थे, 2015 या 16 में आए थे, जब प्रभुपाद का गोल्डन जुबली था। और महाराज ने लेक्चर दिया था कैसे प्रभुपाद लंदन में गए थे, बीटल्स के फार्म हाउस में रुके थे, और पूरा डिटेल में बताया था पूरा, है ना, याद है किसी को? हाँ ना, डिटेल है ना, तो पूरा बताया था डिटेल में। तो इसलिए महाराज का बहुत ही वेरी वेरी स्वीट पर्सनैलिटी, वेरी चार्मिंग पर्सनैलिटी।
तो कई गुण हैं, जो मुझे सबसे बड़ा गुण उनका जो लग रहा है, उनका प्रभुपाद के लिए प्रेम और उनका डेडिकेशन है इस्कॉन को। जैसे आज सुबह मैं गुरु पूजा कर रहा था तो महाराज की याद आ रही थी, श्री गुरु चरणे रति यही से उत्तम गति, है ना। ये बिल्कुल प्रभुपाद के चरणों में उनकी रति थी। जैसे प्रभुपाद से उनको प्रेम, जैसे हृदय का प्रेम। और आप सबने पढ़ा होगा, आप सबको व्हाट्सएप में भी आया होगा, 2012 में उनकी जो व्यास पूजा ऑफरिंग थी प्रभुपाद को, उसमें वो कह रहे हैं 2012 में अंतिम पैराग्राफ में लिख रहे हैं कि मैंने जो करना था कर दिया प्रभुपाद, आपकी आज्ञा पालन कर दिया। नाउ आई वांट टू कम बैक टू यू, मैं आपके पास वापस आना चाहता हूँ। कभी भी महाराज ने ये इच्छा व्यक्त नहीं की कि मुझे कृष्ण से मिलना है। महाराज की यही इच्छा थी, जहाँ प्रभुपाद है मुझे वहीं जाना। सही है, केवल कहने की बात नहीं है। जहाँ प्रभुपाद प्रचार कर रहे हैं किसी भी प्लेनेट में, या तो वहाँ जाऊँगा, प्रभुपाद कृष्ण के साथ हो तो कृष्ण के साथ जाऊँगा, है ना। बस प्रभुपाद के साथ रहना मुझे। तो इससे मालूम चलता है जन्मे जन्मे प्रभु से, प्रभुपाद जी का भक्ति साहब स्वामी महाराज का जन्म जन्म का संबंध है, एटर्नल रिलेशन है ना। इनका पूरा एक पार्टी है। चैतन्य महाप्रभु के सेनापति हैं प्रभुपाद, और उनके मुख्य सैनिक हैं भक्ति चारू स्वामी महाराज। क्योंकि जैसे ही आए 76 में आए, तुरंत प्रभुपाद ने हरिनाम दीक्षा ब्राह्मण दीक्षा भी दे दी, और 1 साल के बाद संन्यास दे दिया। सब सीनियर डिवोटीज बोले इतनी जल्दी संन्यास क्यों दे रहे, नया नया लड़का आया। तो भक्ति विद्यापुर महाराज बता रहे थे अपने लेक्चर में मायापुर में, प्रभुपाद ने बोला आई नो हिम, इवन इफ ही फॉल्स डाउन ही विल बी इन मोड ऑफ गुडनेस। अगर उनका पतन भी हो गया तो सतगुण में तो कम से कम रहेंगे। तो ये उनकी इतना उनका प्रभुपाद से इतना प्रेम था, इतने वो क्लोज थे प्रभुपाद के। और इतना लेट आए, जैसे महाराज जी बता रहे थे आज लेक्चर में, एकदम प्रभुपाद के इंटरनल सर्कल में आ गए, है ना। तो इसका मतलब पहले का संबंध था, और कोई बाहर की बात नहीं है। तो इसलिए महाराज का प्रभुपाद के प्रति जो प्रेम है, और यही हमें कल्टीवेट करना है, यू नो। यस्य देवा परा भक्ति यथा देवे तथा गुरु तस्य कथित अंत प्रकाशंत महात्मना। प्रभुपाद को इतना प्रेम, इतना समर्पण, और प्रभुपाद के प्रति वापस जाना चाह रहे। 2012 में उन्होंने इच्छा व्यक्त की, तो कृष्ण की कृपा से हमें उनका संग 8 साल बोनस मिला, एक तरीके से देखा जाए, दूसरे दृष्टिकोण से देखा जाए तो। अगर 2012 में कृष्ण की इच्छा सुन लेते, पूरी कर देते, सुनी तो होगी, पूरी नहीं की, तो हमारे को 8 साल उनका बोनस संग मिल गया, भगवान की विशेष कृपा थी। अब पता नहीं क्या अरेंजमेंट होंगे, किस प्लेनेट में प्रभुपाद प्रचार कर रहे होंगे, कहाँ होंगे, महाराज की वहाँ जरूरत पड़ी होगी, प्रभुपाद उनको वहाँ ले गए। तो इट्स बियॉन्ड आवर अंडरस्टैंडिंग, हम समझ नहीं सकते। लेकिन महाराज का बहुत ही इस्कॉन को लेकर बहुत कंसर्न रहते थे। जब मैं जीवीसी कॉलेज में था तो उनकी 2 क्लासेस थी, और एक उनका स्पेशल सेमिनार आप सबने सुना होगा, प्रभुपाद पोजीशन। और उसमें हमेशा, क्योंकि महाराज प्रभुपाद की अंतिम लीला में उनके साथ थे, अंतिम लीला में, तो प्रभुपाद की 3 इंस्ट्रक्शंस उनको मिली थी, और महाराज हमेशा इसको दोहराते थे। पहला ये कि प्रभुपाद के जाने के बाद उनके प्रति प्रेम प्रदर्शित होगा, हम कैसे आपस में कोऑपरेट करते हैं। तो महाराज ने इस इंस्ट्रक्शन को अपने वास्तव में जीवन में उतारा, और महाराज सबके साथ पूरा कोऑपरेट करते थे। जैसे उज्जैन में काफ़ी ब्रह्मचारी थे, 100 से अधिक ब्रह्मचारी थे। कोई भी मंदिर, चाहे उनके जोन का है कि नहीं, अगर महाराज से रिक्वेस्ट करता कुछ ब्रह्मचारी भेजे तो महाराज भेज देते थे। उन्हें बड़ौदा में भेजे, उन्होंने इधर पानीहाटी में भेजे, भुवनेश्वर में भेजे, कोई बड़ी वो बात नहीं है, जो भी बोलते थे भेजते थे। उनका बहुत बड़ा विजन था, बहुत ज़्यादा कोऑपरेट करना चाहते थे सबके साथ। अभी मेरी यमुनानगर में बात हो रही थी, यमुनानगर इंचार्ज महाजन प्रभु हैं, बोले काफ़ी साल पहले हम लोग हर जगह पूरे इंडिया में मंदिर घूमने गए कि मंदिर कैसे बनाना चाहिए। हम उज्जैन में गए तो कहते मैंने ऐसे ही भक्ति चारू महाराज को एक मेल लिख दिया कि मैं यमुनानगर में डिपो मैनेजर हूँ और हमने मंदिर बनाना है, तो क्या आप हमें गाइड करेंगे, आर्किटेक्ट बताएंगे। तो उनका रिप्लाई है, डियर महाजन प्रभु, बिल्कुल, आई एम ऑलवेज देयर बाय योर साइड, व्हेन एवर यू नीड एनी हेल्प आई एम देयर। बोले इतना पर्सनल करके लिखा जैसे मुझे पहले से जानते हो। मेरी पहली मेल गई और उसका जवाब भी आया, और उसको इतना पर्सनली कहा, हाँ मुझे सब मालूम है, डोंट वरी, आई विल ऑलवेज असिस्ट यू, व्हेनेवर यू नीड एनी हेल्प यू कैन कॉल मी, सेंड मी मेल, आई विल हेल्प यू। इतने बिजी आज जीबीसी है, सन्यासी हैं, गुरु हैं, इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, पहली बार ही किसी अनजान व्यक्ति से एक मेल आया और उसको इतना एश्योरेंस देते हुए कहते मैं भूलूंगा नहीं, बोल एक ही इंटरेक्शन, पहले जानते भी नहीं। दैट शोज महाराज क्वालिटी की। पूरे इस्कॉन के सोसाइटी को एक परिवार के रूप में देखते थे। इसलिए इस्कॉन में कहीं भी कुछ डिस्प्यूट होते थे महाराज को बुलाया जाता था, भक्तों के बीच में कुछ भी फ्रिक्शन है उसको सॉर्ट आउट करना है। इसलिए महाराज के जो वैष्णव एटिकेट्स के जो लेक्चर हैं वो सुपर। जीवीसी कॉलेज में हमारा कोर्स था,
मुरली कृष्ण में किया। क्या इतना सुंदर ढंग से महाराज वैष्णव सदाचार को प्रस्तुत करते हैं, क्योंकि अपने जीवन में उनको उतारा हुआ है। तो पहला था कि कॉपरेशन करें, दूसरा था कि नेवर 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 लीव इस्कॉन। इस्कॉन में उन्होंने बहुत से अप्स एंड डाउन्स देखे प्रभुपाद के जाने के बाद, और भक्ति चारू स्वामी महाराज और जो प्रभुपाद के डेडिकेटेड सोल्जर्स सब टिके रहे, बहुत कुछ सहन किया। तो इसीलिए आज हम लोग यहाँ पर हैं। और अब ये प्रभुपाद जी के शिष्य डिपार्ट करेंगे, बहुत से फिर से इस्कॉन में हलचल मच सकती है, लेकिन सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी हम लोगों की है। कितना कोऑपरेट करेंगे, कितना सहन करेंगे इस उतार चढ़ाव को, तभी ये आगे वाली जनरेशन को हम कुछ दे पाएंगे। तो इसलिए महाराज बहुत इंसिस्ट करते थे, कुछ भी हो जाए इस्कॉन में आपको कई चीज़ें दिखाई भी देंगी गलत हो रही हैं, ये हो रहा है, बहुत कुछ उल्टा सीधा होगा, बट अल्टीमेटली द थिंग्स विल सेटल डाउन, बिकॉज इस डायरेक्ट रूप गोस्वामी जी के सुपरविजन में, महाप्रभु के सुपरविजन में है। पूरा कॉन्फिडेंस था महाराज को प्रभुपाद जी के इस आंदोलन में, तो इसलिए कभी भी इस्कॉन को छोड़े ना, ये महाराज की इंस्ट्रक्शन थी। और तीसरा महाराज बोल रहे थे कि जीबीसी इज द अल्टीमेट अथॉरिटी, है ना। बहुत से हमें इस्कॉन में भी मिल जाएंगे, नहीं जीबीसी ने ये गलत किया, वो किया, ये कैसे, ये कैसे, ये शुरू से चलता आ रहा है। लेकिन महाराज ने बताया जीबीसी इज द अल्टीमेट अथॉरिटी, उसको हमें उनके अंडर रहना है। ये महाराज के गुण मुझे सबसे ज़्यादा जो मुझे भाता है कि प्रभुपाद के प्रति प्रेम और इस्कॉन के प्रति समर्पण। इसके साथ साथ महाराज तो बहुत गुणों की खान है, महाराज में बहुत इज़ अ वेरी ग्रेट विजनरी लीडर। मैं उज्जैन में गया तो उज्जैन में मालूम चला कि महाराज ने अपने मंदिर 10 महीने में इतना भव्य मंदिर बना लिया, 10 महीने में। और कहीं पे आल्टर, जहाँ ने ऑर्डर किया था सहारनपुर में आल्टर नहीं आ रहा था, तो महाराज ने बोला कि हम खुद आल्टर बनाएंगे, और खुद आल्टर बनाना शुरू कर दिया। और पूरा एक सेटअप है, पूरा आल्टर, ब्रह्मचारी उसको सुपरवाइज करते हैं, और बड़े कारीगर बुला रखे हैं। और जो उसकी गोल्ड प्लेटिंग होती है वो देख कर आए हम, कैसे गोल्ड रखा था, गोल्ड की प्लेटिंग की जाती है, फाइन फाइबर्स ऑफ द गोल्ड, पूरा प्रोफेशनल आल्टर में। कितना ग्रेट विजन एज ए लीडर, ग्रेट मैनेजर, और साथ साथ में कितने सुंदर कीर्तनीय, कितने सुंदर प्रवचन। महाराज बार बार कुछ ना कुछ सेमिनार्स करते रहते थे, बृहद भागवतामृत में, ब्रह्म संहिता में, उद्धव गीत में, ऐसे टॉपिक्स जो बहुत ही एसोटेरिक टॉपिक्स हैं, उनमें हमेशा महाराज सेमिनार्स और लेक्चर्स देते रहते हैं। तो आज मैं भक्ति चारू महाराज जी के चरणों में प्रार्थना करूँगा कि मेरा भी प्रभुपाद के प्रति इतना प्रेम, गुरु के प्रति इतना समर्पण, और इस्कॉन को लिए इतना डेडिकेशन आ जाए, ताकि और ये वास्तविकता में महाराज एक सच्चे वैष्णव, सच्चे साधु और परफेक्ट जेंटलमैन, जो सारी क्वालिटीज़ हैं, मैं भी कुछ उनके बूंद मात्र में इम्बाइब कर सकूं, उनसे मैं आशीर्वाद की याचना करूंगा। हिज होलीनेस भक्ति चारू स्वामी महाराज की जय।